प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इनके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की तनाव को पिता परमेश्वर दूर कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आज हमें एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आज हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी तनाव है, यदि हम प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं और एग्री करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे जीवन में हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि आज चिंता का बहुत विषय है हमारे जीवन में, चिंता का सामना हम करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन बहुत ज़्यादा तनाव है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपके परिवार को, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको ढेर सारी आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, चिंता से निपटने के कारण मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। जैसे हम जानते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने विचारों और चिंताओं को भय से निपटने के लिए दुनिया में खो गया हूं, और ये महसूस करता हूं कि इस मिश्रण के कारण अक्सर घबराहट मिलती है और तनाव होता है, और मेरी ज़िंदगी में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप आज अपने जीवन में चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश हैं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बाइबल के वचन को जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, तो युवा बांध और दृढ़ हो जा, तो उनसे उनके कारण ना भयभीत हो और ना ही डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है, वह तुझे कभी ना धोखा देगा और ना तुझे कभी वो त्यागेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई ने, जिस तरीके से प्रभु हमें संभालता है, तो आज क्या हमें डरने की आवश्यकता है? क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? जितनी मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस वचन का कहने का मतलब है कि किसी खास पल में चिंता पर काबू पाने का मतलब है कि सच्चाई के साथ डर का सामना करना। खास तौर पर जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परम सत्य को जब स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, ये सत्य है कि जब चिंता हमारे जीवन में होगी तो हम बीमारियों से लड़ेंगे, अनेक प्रकार की चीज़ों से लड़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और वहाँ से आगे बढ़ने में मदद के लिए हम प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें। यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन पर सत्य का शासन करने के लिए प्रार्थना करें। यह हमेशा आसान नहीं होता है कि जैसे हमें लगता है, क्योंकि हम झूठ की दुनिया में रहते हैं, इस मायावी दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, युवा बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर और ना ही भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। इसी तरीके से जब याकूब की पत्री में देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा वचन हमें देखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंता करते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तो प्रभु वचन कहता है, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप पिता से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें मदद करना बहुत पसंद है, आपको उनकी मदद मिलेगी। यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करता, हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब आप अपने मदद के लिए जब प्रभु से मांगेंगे, तो प्रभु आपको हमेशा नीचे से ऊपर उठा करके खड़ा करेगा। जब आप डरे हैं, जब आप भयभीत हैं, जब आप चिंतित हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि जब हम अपने विचार को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हमारे हर प्रकार के विचार हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब आप चिंता में पड़े हों, तब आप प्रभु से प्रार्थना करें, उन्हें मदद के लिए बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आज चिंता है, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं हताश हूँ, आज मैं निराश हूँ, अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आज मैं पड़ा हूं। तो प्रभु का वचन कहता है, तू जहां कहीं भी रहेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी मदद नहीं करेगा, हमारी सहायता नहीं करेगा। वो हर पल, हर वक्त, हर घड़ी करता है। हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम अपने विचारों को खुले मन से प्रभु के सामने रखो, प्रस्तुत करो कि आज जो हमारे मन में हैं, जो हम विश्वास करते हैं कि आज मेरे जीवन में ये सारी चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रभु उसे सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है,
अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना उतना आसान नहीं होता है कि जितना हमें लगता है। ये बात हकीकत है। जितने लोग आज ये विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के वचन विश्वास करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, भले ऐसे आए न आए, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे मन में सारी चीज़ें चल रही हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो आज हम चिंता में पड़े हैं, आज जो मुसीबत में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से हम ग्रसित हैं, तो प्रभु आज हमें निकालेगा। वो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से आज वो निकाल करके खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नकारात्मक स्थितियों को देख सकता हूं और उनमें अच्छाई देख सकता हूं। परमेश्वर मुझे हमेशा सहायता करता है, मेरी मदद करता है, मुझे हर तरीके से निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं होती, मुसीबत होती है, तो हम डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप विश्वास रखिए। आप शैतान से धोखा खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग का ढेर सारी आशीष दे, और जो मेरी सारी चिंताएं हैं प्रभु मैं आपके चरणों पे रखता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहां पे उपस्थित रहते उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय को खाते हैं। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, जिस तरीके आपने सतरंग अभिदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के, परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों से इस तरीके से, अपने आंखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह के नाम से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं आपके बेटे हैं बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, वो प्रार्थना को जब रिसीव करें सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार की घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार के उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग है, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर
निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू पिता परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।